धनबाद जिले के केंदुआड़ी क्षेत्र में धनबाद बोकारो मुख्य सड़क धंसने की घटना को आज 9 दिन पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक मरम्मत कार्य शुरू नहीं होने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश व्यक्त है। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित है और आवागमन ठप होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी मुद्दे को लेकर भाजपा विधायक राज सिन्हा स्थानीय ग्रामीणों के साथ आज से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरने में बड़ी संख्या में प्रभावित लोग शामिल होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। धरनार्थियों की प्रमुख मांगों में धनबाद बोकारो मुख्य सड़क को अभिलंब मरम्मत कार्य शुरू करना, सड़क पर आवागमन बहाल करना तथा प्रभावित ग्रामीणों के पुनर्वास को लेकर जिला प्रशासन और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा सीधे संवाद स्थापित करना शामिल है। वहीं धरने में शामिल विधायक राज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए जिला प्रशासन और BCCL पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सड़क धंसने जैसी गंभीर घटना के बावजूद संबंधित एजेंसियां संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। आम लोगों का जीवन प्रभावित हो चुका है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यही नहीं, विधायक ने पुनर्वास के मुद्दे पर भी स्पष्ट रुख अपनाते हुए कहा कि जो लोग बेलगड़िया जाना नहीं चाहते उनके लिए सरायढेला, कार्मिक नगर या अन्य सुरक्षित स्थानों पर बसाने की पहल की जानी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विस्थापितों की सहमति और सुविधा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यही नहीं, राज सिन्हा ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक सड़क मरम्मत का कार्य शुरू नहीं होता तब तक उनका यह धरना जारी रहेगा। देखिए, पता नहीं BCCL के CMD और DC किस मानसिकता से इस बात को बोल रहे हैं, या एक तो उन्होंने कभी भी प्रयास नहीं किया कि हम कैसे लोगों को उनके अनुरूप जो उनका पॉलिसी है, आर्य पॉलिसी के अनुरूप हम कैसे उनको पुनर्वासित करें। एक तो कभी इसका ठोस प्रयास ही लोगों ने नहीं किया। रहा बात इस सड़क का, ये सड़क आज 10 दिन से इस सड़क को छोड़ दिया गया है बांस से बंद करके। यह बोकारो रांची जाने का प्रमुख सड़क है, धनबाद का लाइफलाइन है। और सबसे बड़ी बात है कि इसी सड़क से होकर के यहाँ पूरा पुटकी से लेकर के और लोयाबाद, कतरास, बोधर शरीफ पाइपलाइन भी, यहाँ माडा का जो पेयजल का पानी है जो 18 इंची 14 इंची पाइप वह इसी से गुजरता है। तो यह रोड को इस प्रकार से लोगों ने छोड़ दिया है, और अगर ये पाइपलाइन अगर टूट जाएगा तो क्या स्थिति होगी। लाखों लोग पानी के बगैर सौतेंगे। और लगातार 10 दिन से हम लोगों ने आग्रह किया कि भाई इस रोड को आप मरम्मत करके, खोद करके, भराई करके इसको चलने के योग्य बनाइए। इस रोड को छोड़िए मत। हाँ, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो DGMS को बुला रहे हैं, तो सिम्फर को बुला रहे हैं, तो ISM को बुला रहे हैं, तो कई प्रशासन की बैठक केवल फेंका-फेंकी जो साइंटिफिक कई वर्ष पहले, दो याद नहीं है लेकिन मुझे लगता है 7-8 वर्ष हो गए, गोधर के पास रोड धंसा था, घर धंसा था। वो रोड कैसे चल रहा है, कैसे बन गया। इंदिरा चौक झरिया के पास आदमी वहां चला गया अंदर, जमींदोज हो गया, वहां कैसे रोड बन के चल रहा है। आज कई एक उदाहरण है धनबाद में। इच्छा शक्ति की कमी है। ये जानबूझ करके ये लोग इस सड़क को बंद करना चाहते हैं, लोग को भय दिखा करके कि लोग अपने अपने छोड़ करके भागे। ये नहीं होगा। मैं जनता के साथ खड़ा हूं और मैंने वादा किया था लोगों को आज से 8 दिन पहले भी कि नहीं प्रशासन मानेगा तो मैं खुद आकर के इस स्थल पर यहीं रहूंगा, धरना दूंगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी, क्या क्या चीजें? अभी तो फिलहाल यही मांग है कि इस रोड को बना जल्दी ठीक करके, पाइपलाइन का जो है उसका जुगाड़ ठीक करके इस रोड को चालू किया जाए। उसके बाद यहाँ के लोगों के साथ बैठ करके मीटिंग करके DC के नेतृत्व में, ये DC के नेतृत्व में बैठ करके BCCL रहे, सारे लोग रहे, यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं और जो जनता के लोग हैं उनकी प्रतिनिधि, चाहे वो LTH हो या नॉन LTH हो या रैयत हो, जो भी हो, एक बैठ करके बैठक बुला करके उचित पुनर्वास इनका दिया जाए, मुआवजा दिया जाए। ये BCCL जो बार बार रट लगाई है कि हम बेलगड़िया ले जाएंगे, अगर यहाँ के लोग बेलगड़िया नहीं जाना चाहते तो क्यों बेलगड़िया। आपका सैकड़ों घर कार्मिक नगर में पड़ा हुआ है, जगजीवन नगर में पड़ा हुआ है, कोयला नगर के पीछे पड़ा हुआ है। MP2 का हवाला दे रहे हैं कि उसमें जो नियम निर्धारित है वो बेलगड़िया। अरे नियम से होता है, ये लोग सब काम नियम से करते हैं क्या। और नियम क्या कहता है कि अब जान मार दो, यही नियम है। जनता को यह भी नियम है कि जिस माहौल में लोग रह रहे हैं उनको पुनर्वासित करना है तो उसी माहौल में पुनर्वासित करना है, रोजगार के साथ।
तो सब बात माने, अगर बेलगड़िया जो लोग जाना चाहते हैं जाए, आप उनको बस दे दीजिए, एयर कंडीशन दे दीजिए, रोजगार दे दीजिए, वो लोग लेने को तैयार नहीं। क्यों जिद करो भाई? आप कार्मिक नगर दे दो, आप जगजीवन नगर दे दो, आप कोयला नगर के पास दे दो, जंगल उग रहा है क्वार्टरों में, पेड़ उग रहे हैं, कोई रहने वाला नहीं है, बना बना करके लोग छोड़े हुए हैं, हजारों क्वार्टर कुर्मीडी में है। तो इस प्रकार से ये कर्माटार से लेकर के सब जगह है जनता से। इसलिए मैंने कहा कि लोगों से पहले रोड चालू हो जाए, उसके बाद रोड लोगों से वार्ता करके जहां वो जाना चाहते हैं, जिस सुविधा के साथ जाना चाहते हैं, बीसीसीएल प्रशासन उसको उनको वो सुविधा उपलब्ध कराए। थोड़ा 19-20 जरूर हो सकता है वो चले। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।